हमारे चैनल MTS आबिदी इस्लामिक मीडिया में आपका इस्तकबाल है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि नापाकी की हालत में रोज़ा अदा नहीं होता, या अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में सहरी कर लेता है तो उसका रोज़ा अदा नहीं होता। तो क्या ये बात सही है या नहीं? शरीयत का इस बारे में क्या कहना है? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? आइए मैं आपको तफसील से बताता हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई शख्स रात में सोया कि उसे एहतलाम हो गया, या उसने अपनी बीवी से सोहबत कर ली और वो सहरी में उस वक्त उठा जबकि ख़त्म सहरी में कुछ ही वक्त बाकी थे, तो अब ऐसा शख्स क्या करे? तो इस बारे में याद रखना चाहिए कि अगर ख़त्म सहरी में सिर्फ इतना वक्त बाकी है कि वो सिर्फ खा सकता है, पी सकता है, गुस्ल नहीं कर सकता, उसके पास उतना वक्त नहीं है, तो ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि वो शख्स अपना मुँह हाथ धोकर कुल्ली करके सहरी कर ले और बाद में फिर गुस्ल करे। और अगर इतना वक्त बचा है कि वो बआसानी गुस्ल कर सकता है, उसके बाद खाना खा सकता है, तो ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि पहले वो गुस्ल करेगा, उसके बाद खाना खाएगा, सहरी करेगा। तो मालूम हुआ कि कोई शख्स अगर नापाक हो और सहरी में वो उस वक्त उठा जबकि उसके पास नहाने के लिए टाइम नहीं था, तो वो पहले सहरी करेगा, उसके बाद आसानी के साथ नहा धोकर अपनी नमाज पढ़ेगा। और अगर कोई शख्स रोज़े से था, दोपहर में सोया कि उसको एहतलाम हो गया, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में सहरी कर लेता है तो उसका रोज़ा हो जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स दिन में सो रहा था रोज़े की हालत में कि उसे एहतलाम हो गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बाकी रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला समझ आ, आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें।